नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। प्यारे दोस्तों, ये क्लास परीक्षा बूस्टर के नाम से यूपीपी के लिए जीके जीएस के लिए चलाई जा रही है। ये बहुत ही क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हल करते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस वाइज मिलेंगे। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लमसम 50% क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इस क्लास से। इसके पहले कई पार्ट में दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हों। 2014 का पेपर है, 2014 के पहले जो पेपर हो चुके हैं आपका जो है 23 का, 20 का, 19 का, 17 का, इन सारे पेपरों को क्वेश्चन वाइज मैंने हल करवाया है। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों का राजनीतिक पुनर्गठन किया गया था और इसमें जो है मेघालय हाईकोर्ट ने 24 मई 1971 में यह निर्णय दिया कि मेघालय में बसने वाले बांग्लादेशी नागरिक भारतीय नागरिक माने जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर मेघालय सही हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों, तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है? तो तीस्ता नदी का जल विवाद दोस्तों बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी का दोस्तों जल विवाद है। दोस्तों यह तीस्ता नदी भारत के सिक्किम राज्य से निकलकर पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की जमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों। और सिक्किम के साथ उत्तर पश्चिम बंगाल के 5 जिलों में करीब 1 करोड़ लोग इस नदी पर खेती और अपने अन्य ज़रूरत के लिए निर्भर रहते हैं दोस्तों। तो ये किसके बीच विवाद है? बांग्लादेश के बीच विवाद है। ऑप्शन नंबर भी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, ISSS क्या है? इसका दोस्तों फुल फॉर्म बताना है। ISS क्या है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन है। ISIS ये क्या है दोस्तों? ये दोस्तों आपका इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन है, ISIS दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। एक ज़िले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है। एक ज़िले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है दोस्तों। कौन सा होता है पहले दोस्तों? तो ये जिलाधिकारी होता है, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है प्रशासन का सामान्य रूप से। तो आपका एक ज़िले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख रूप कौन सा होता है? आपका जिलाधिकारी होता है। चलिए अगला है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों भूदान आंदोलन किसने? विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। दोस्तों आप लोग भी गेस किया करिए, क्योंकि जब आप लोग गेस करेंगे तो क्वेश्चन आपके माइंड में बहुत आसानी से सेट हो जाएगा। तो किसने किया? विनोबा भावे ने किया था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि वर्ष 1951 से 1951 से दोस्तों और 1957 तक दोस्तों ये आंदोलन, भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए अगला है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों कौन था अंतिम गवर्नर जनरल? आपका सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों था, जो कि कब से कब तक थे? तो आप कह सकते हो 2 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक थे। जबकि भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन हैं। भारत के पहले गवर्नर कौन है दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन है। और भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे पहले दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं दोस्तों? तो भारत के संविधान में कुछ कितने भाग हैं? 22 भाग हैं दोस्तों। ये भारत का संविधान कब बना था दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान द्वारा पारित किया गया था। तब इसमें कुल कितने दोस्तों? 22 भाग और 395 दोस्तों अनुच्छेद था। 8 अनुसूचियाँ पहले दोस्तों थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है तथा अनुच्छेदों की संख्या लमसम 450 के लगभग हो गए हैं। 450 के दोस्तों लगभग हो गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों 22 सही हो जाएगा। चलिए
सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है दोस्तों, तो किससे होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका बिजली संयंत्र से। बिजली संयंत्र से ऑप्शन के अनुसार होता है दोस्तों। यह एक रासायनिक यौगिक है। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है? आपका एक रासायनिक यौगिक है जो तीक्ष्ण गंध वाली एक रंगहीन गैस है और यह जल में बहुत जल्दी ही घुलनशील हो जाती है और यह कई तरह की औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा ज्वालामुखियों द्वारा छोड़ी जाती है। यह SO2 अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रदूषक है। अम्लीय वर्षा के लिए दोस्तों, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रदूषक भी है सल्फर डाइऑक्साइड या SO2। चलिए अगला है, भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी चावल। सबसे अधिक खाद्य उपज देने वाली है, जो कि ये चावल जो है खरीफ की फसल मानी जाती है दोस्तों। कौन सी दोस्तों? खरीफ की फसल पहले दोस्तों मानी जाती है। यह भारत के कुल खेती योग्य क्षेत्र के 1/3 क्षेत्र में उगाई जाती है तथा भारत में यह सर्वाधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है। यह भारत की आधी से अधिक आबादी को भोजन भी प्रदान करती है। कौन? चावल। चलिए अगला है, हाल ही में स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह किस विषय पर हुआ था? तो दोस्तों जनमत संग्रह किस विषय पर हुआ था? तो दोस्तों ये आप करंट का क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। उस समय का है दोस्तों जब पेपर हुआ था। ये 2014 का पेपर दोस्तों है, तो यूके के अलग होने के लिए। चलिए अगला, सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है? तो दोस्तों ये किस राज्य में प्रभावी नहीं है? ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में प्रभावी नहीं है। और जबकि 20 मार्च 2009 से जम्मू व कश्मीर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 1905 पर आधारित है प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है? तो छोटा नेटवर्क सिंगल कौन सा है? लाइन। एक होता है लाइन होता है, एक होता है वैन होता है, और लाइन वैन लोकल एरिया नेटवर्क और वर्ल्ड एरिया नेटवर्क होता है। तो लाइन एरिया सबसे छोटा नेटवर्क है, तो ऑप्शन नंबर ए पे दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग फास्ट डिवीजन के रूप में इसको देखते हैं, लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। 23 तारीख से एग्ज़ाम लगा हुआ है, इसलिए इस क्लास को हम एक रिवीजन के तौर पर, क्योंकि आप सारे लोग इस क्वेश्चनों को पढ़ चुके होंगे, हम रिवीजन के तौर पर इस पर देखते हैं और जो क्वेश्चन आता है उसको व्याख्या के साथ आप आगे लेकर चल रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट लगभग के समान होता है? किसके समान होता है दोस्तों? तो 1 मिलियन बाइट के समान होता है। 1 मिलियन बाइट के समान होता है 1 मेगाबाइट लगभग। चलिए अगला देखो, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। ये कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग कर अनेक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजा गया मेल स्पैम कहलाता है। यह एक नकली मेल साइट होती है जो मालवेयर भी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों आप लोग साथ में लिख नहीं सकते, तो आप सिर्फ कान में लीड लगाकर इसको सुन लीजिए और क्वेश्चनों को देखते जाइए, क्योंकि इतना समय नहीं है कि 1 महीने से कम समय है, 20 दिन का लमसम समय है, तो इसमें सिर्फ आप रिवीजन कर सकते हैं फास्ट रिवीजन के रूप में। चलिए आगे देखते हैं, मुख्य सचिव का चयन कौन करता है दोस्तों? तो मुख्य सचिव का चयन कौन करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों राज्य का मुख्यमंत्री करता है। मुख्य सचिव का चयन राज्य का मुख्यमंत्री प्यारे दोस्तों करता है। चलिए अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये कब हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन हिंसा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से किस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है दोस्तों? तो बताइए अल्पसंख्यक का दर्जा किसे प्राप्त है प्यारे दोस्तों? तो आप लोग बताइए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपका जैन समुदाय को भी प्राप्त है, मुस्लिम को भी प्राप्त है, पारसी को भी प्राप्त है। तो आपका उपयुक्त में से डी सही हो जाएगा, जो कि अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है इन सभी को प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, अगला है, भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? तो बताइए
कौन जिम्मेदार नहीं है? पहला आपका पुरुष प्रधान भी जिम्मेदार है, दहेज प्रथा भी है, बाल विवाह है, लेकिन आप विधवा पुनर्विवाह नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों सही हो जाएगा। जो कि विधवा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, जिससे कि महिलाओं को पति के मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करने की कानूनी अनुमति प्राप्त हो गई थी। परंतु इसके विपरीत दहेज प्रथा, बाल विवाह एवं पुरुष प्रधान समाज अभी भी भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सिलिकॉन वैली है, तो भारत का सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु को। भारत का सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं दोस्तों। ये कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर क्या सही रहेगा दोस्तों? ये आपका विकसित की गई थी फोर्टान, जो कि पहली कंप्यूटर भाषा है फोर्टान। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, साधारण नमक है एक दोस्तों, तो साधारण नमक क्या है दोस्तों? साधारण नमक एक सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जाएगा। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। इसका सूत्र NaCl दोस्तों हो जाएगा, जो कि साधारण नमक का रासायनिक नाम है। और समुद्री जल साधारण नमक के प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। कहाँ से? समुद्री जल जो है साधारण नमक का महत्वपूर्ण दोस्तों स्रोत है प्यारे दोस्तों। चलिए क्या देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है दोस्तों? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? कॉपर है। कॉपर का विद्युत का सबसे अच्छा दोस्तों चालक है, जो कि लोहा, सिलिकॉन, कॉपर और सिरामिक में से तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। और चांदी तांबे से अधिक चालक होती है, लेकिन अधिक महंगी होने के कारण यह अधिक उपयोगी नहीं होती है प्यारे दोस्तों। तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अगला, मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि है पूरी होने तक, बताइए। ये 5 वर्ष मुख्य सूचना की पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष की दोस्तों होती हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष दोस्तों, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है। इसे पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त को उसके पद से साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर भी राष्ट्रपति द्वारा इसको हटाया जा सकता है, लेकिन इसके पहले जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश पर भी जांच की जाएगी, तब जाके इसको हटाया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जातक कथा संबंधित है प्यारे दोस्तों। तो जातक कथा संबंधित है किससे? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, जातक कथा बौद्ध गौतम बुद्ध से संबंधित है दोस्तों। इसमें जो है महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं, और जिसे बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। किसको? जातक कथा को। चलिए आगे देखते हैं। लैंगिक समानता है तो कौन सा उपाय अनुचित है दोस्तों? तो बताइए कौन सा उपाय अनुचित है? महिला सशक्तिकरण, या फिर समान वेतन, या दहेज विरोधी कानून, या घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना ये दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि किसी महिला को अनुचित प्रकार से दबाव डालकर बलपूर्वक या जबरदस्ती घर से बाहर काम पर भेजना लैंगिक असमानता के उपायों का उल्लंघन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पहले दोस्तों ये कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। आप लोग भी गेस किया करिए। बहुत ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, और हमेशा जो है अगले एग्जाम में प्रीवियस से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चनों को देखिए। अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो कानून में लीड लगा करके सिर्फ सुन लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है। सिर्फ आप फास्ट रिविजन के रौब पर इसको देख सकते हैं। चलिए अगला है आपका, भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कोर्ट कमांडर कौन होता है? तो सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सरल क्वेश्चन है, क्योंकि 2014 में आया हुआ था, जो कि बहुत सरल क्वेश्चन आते थे उस समय, और अब समय के अनुसार जो है थोड़ा हल्का लेवल उसका बढ़ा हुआ है।
चलिए ऑप्शन नंबर क्या ए सही हो जाएगा दोस्तों, जो कि अनुच्छेद 52(2) में उल्लिखित है। इसमें 52 के 2 में उल्लिखित है कि भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होगा। वह रक्षा बलों के प्रमुखों की भी नियुक्ति करता है। उसे युद्ध एवं शांति घोषित करने का भी अधिकार होता है किसको, राष्ट्रपति को। चलिए 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था दोस्तों? तो क्यों लिया था? चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था दोस्तों। यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 में किया गया था। 1 अगस्त दोस्तों 1920 में किया गया था। इसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना है, जो कि ये इसका उद्देश्य था। लेकिन उसी समय जो है 5 फरवरी को दोस्तों, 5 फरवरी को 1922 को जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस के 22 जवानों को जिंदा जला दिया था। क्रांतिकारियों ने जिंदा जला दिया था। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। तो दोस्तों चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये क्या हुआ था, वापस ले लिया गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों 40 का ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? 40 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही जाएगा। 2006 में। क्या दोस्तों कब लागू हुआ था? 2006 में लागू हुआ था घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून, प्यारे दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पुस्तकों 1-2 पुस्तकों से क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, इसलिए आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है दोस्तों? तो ये है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन सही हो जाएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार लेकर के जो है न्यायालय में जा सकता है, जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 रिट होती हैं। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ये प्रकार की रिटें जारी कराया जा सकता है। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा। ये रिटें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये किसके द्वारा जारी की जाती हैं? किसके द्वारा जो है ये उच्चतम न्यायालय द्वारा लागू की जाती हैं या जारी की जाती हैं दोस्तों। चलिए लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं दोस्तों? तो ये आप कह सकते हैं किस आधार पर दोस्तों होती हैं लोकसभा में सीटों? तो ये आपका हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है, जो कि अनुच्छेद 81(2) के का में दोस्तों, का में ये राज्यों के लोकसभा की सीटों का आवंटन राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या सही रहेगा? अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति दोस्तों करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति दोस्तों करता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवाओं की शर्तों दी जाती हैं, और इसके अनुसार जो है अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए? तो दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उस समय क्वेश्चन है, ये विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो इसको छोड़ दीजिए। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी, प्यारे दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था? गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना, या अभियान महात्मा गांधी के 125वीं जयंती 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए
सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार दोस्तों लागू हुआ था प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार विधेयक निम्न में से किस राष्ट्रपति के शासन में लागू हुआ था? तो 51 का दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये लागू हुआ था अब्दुल कलाम आज़ाद के समय जो है लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों कहाँ से प्रारंभ की गई थी? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा नागौर राजस्थान से। कहाँ से? नागौर राजस्थान से दोस्तों प्रारंभ की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा को सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना था प्यारे दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है दोस्तों, किसमें निहित होती है कार्यपालिका शक्ति? तो ये होती है राष्ट्रपति में निहित होती है केंद्र की कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्र संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लिखित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें? अनुच्छेद 53 में उल्लिखित है। अगला है, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है दोस्तों? तो आप कह सकते हैं उत्तर नंबर आपका पश्चिमी घाट। ऑप्शन के स्थान पश्चिमी घाट जो है भारत का कौन सा स्थान है जो कि जैव विविधता है, वो पश्चिमी घाट है प्यारे दोस्तों। अगला, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ये 46 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 46 होती है, जो कि 23 जोड़े होते हैं। आपको क्रोमोसोम कितने होते हैं दोस्तों? 23 जोड़े होते हैं। इसमें से 22 जोड़े सभी में समान होते हैं और 22 जोड़े क्या होते हैं? समान सभी में होते हैं, जिसे ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। जबकि 23 ही जोड़ी गुणसूत्र समान नहीं होता है, जिसे हेटेरोसोम्स कहते हैं। इन्हीं के द्वारा मनुष्यों में लिंग का निर्धारण होता है, इसलिए इन्हें लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। ये पुरुष में XY था, स्त्री में XX होते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसमें अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है दोस्तों? तो अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है? ये वसा में होती है। किसमें होती है? अधिकतम ऊर्जा वसा में होती है। वसा में 9 कैलोरीग्राम ऊर्जा होती है, जबकि प्रोटीन में 4 कैलोरीग्राम का, कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीग्राम ऊर्जा होती है। वसा 2 प्रकार की होती है, एक होता है संतृप्त वसा, एक होता है आपका संतृप्त वसी अम्ल, दूसरा होता है असंतृप्त अम्ल। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला है, वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का संवैधानिक स्वरूप क्या है दोस्तों? तो 59 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सभा का समान प्रस्ताव, जो कि वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का वैधानिक रूप है। ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है ये विटामिन सी की? स्कर्वी रोग है। विटामिन सी की स्कर्वी अम्ल भी कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। मुख्यतः सिट्रस फलों में पाया जाता है। यह मुख्यतः किसमें पाया जाता है? सिट्रस फलों में पाया जाता है प्यारे दोस्तों। अगला है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है दोस्तों? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है प्यारे दोस्तों? ये है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों सी सही हो जाएगा, जो कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में निहित है दोस्तों? तो किसमें निहित है? तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? किसमें सहित है? 25 से 28 में ये सन्निहित है दोस्तों। और इसके अलावा आप देखते हैं जो है अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने की भी स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 26 अगर देखें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 28 में शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में भी स्वतंत्रता है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। इसमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें
ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आपका सब्जी भी है, फल भी है, केचुआ भी है, लेकिन आपका एल्यूमिनियम नहीं है। जो कि जीवाणुओं तथा फंगस आदि द्वारा जो वस्तुएं अपने संगठनों में टूट जाती हैं उसे क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल कहते हैं दोस्तों। लेकिन आपका एल्यूमिनियम क्या है? जो कि आपकी सब्जी, फल, जीवों के मृत शरीर आदि हैं, किंतु मानव शरीर द्वारा रसायनों के प्रयोग से निर्मित पॉलीथीन एवं एल्यूमिनियम आदि जैव अपघटित पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, भारतीय मृदा में कमी है दोस्तों। क्या है भारतीय मृदा में? क्या कमी है दोस्तों? तो ये है आपका नाइट्रोजन की कमी। किसकी है? भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की दोस्तों कमी है। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों? तो सुरक्षा परिषद में कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक सुरक्षा परिषद एक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? सुरक्षा परिषद का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? ये कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क में प्यारे दोस्तों। कहाँ है? न्यूयॉर्क में प्यारे दोस्तों है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जिसमें से चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका तथा ब्रिटेन है। तथा महासभा द्वारा 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए भी चुने जाते हैं प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 5C सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? तो ये विवाद किसके बीच होता है दोस्तों? तो ये आपका विवाद जो होता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ जो 3 बीघा विवाद है दोस्तों। ये 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। भारत का भूभाग है, जो कि सितंबर 2011 में बांग्लादेश को लीज पर दे दिया, ताकि बांग्लादेश के दहग्राम अंगरपोटा नामक अंतर्वेशों को सीधे भूभाग से बांग्लादेश से जोड़ा जा सके। तो इसका ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है दोस्तों। क्या है बताइए? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा उद्देश्यों एवं विचारों की समानता। ये जो है व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है प्यारे दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं दोस्तों? तो ये किससे जुड़ी हैं दोस्तों? ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई मेधा पाटेकर जो है, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज सुधारक भी हैं। ये जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं। इन्हें प्रभा पुरस्कार, महात्मा फूले अवार्ड, जनसेवा पुरस्कार, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसको? मेधा पाटेकर को। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, HTML का विस्तृत रूप क्या है? तो HTML का विस्तृत रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगला है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों ये कितने वर्ष का होता है? ये 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों। अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा संसद का एक अस्थायी सदस्य है। इसका कभी भी पूर्णता विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद पश्चात इसके 1/3 सदस्य कितने? 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 6 दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि 6 वर्ष। बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है दोस्तों? तो ये दोस्तों कहाँ का है? नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है बोको हराम दोस्तों। इस संगठन का आधिकारिक नाम जमाते एहली सुन्ना लिदावती वल जिहाद है दोस्तों, जो कि एक नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है प्यारे दोस्तों। चलिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है दोस्तों, कौन है? तो ये आपका होता है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो है, ये राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। कौन? ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश प्यारे दोस्तों। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? तो ये आपका सही हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 के तहत है। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है और इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हुआ है। यह स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों को भी प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा इसका। अगला, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य कितना होता है?
तो दोस्तों ये होता है आपका 1/10 होता है। अगर हम देखते हैं कोरम का मतलब क्या होता है, कोरम का मतलब क्या होता है, जो कि लोकसभा की बैठकों के लिए कम से कम 1/10 दोस्तों 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। यह भारतीय सदन का प्रथम सदन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2014 में जो यूपीपी का एग्जाम हुआ था वही सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। फर्स्ट डिवीज़न के रूप में आप लोग इसको देखिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और जितना भी हो सके मैं आपको जीके के क्वेश्चन और हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपको लेके आता रहूँगा। इसके पहले भी मैं कई पार्ट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हों तो चैनल में जा करके प्लेलिस्ट को ओपन करके सारे सेट्स को आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में इसको सेंड कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।